सो हेलो एवरीवन, इट्स मी रूबी रॉय एंड आप देख रहे हैं फनी पाठशाला। सो फाइनली आपका जो जोसा का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है एंड देन आपने जो 4 स्टेप है उन्हें कंप्लीट कर लिया। आपका जो विलिंगनेस सबमिशन, आपका जो डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड देन आपका जो फी पेमेंट है, उन सबको आपने कंप्लीट कर लिया। देन अगर आपके पास जो ऑप्शन आते हैं वो है क्वेरी। आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट है, इधर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, देन उस पार्ट को आपको सॉल्व करना होता है। सो उससे रिलेटेड जो क्वेरी सबमिशन, उसे रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आई बटन में उसे लिंक मिल जाएगा, कहाँ पे क्वेरी आता है, कब कैसे उसे सॉल्व करोगे, वो सब कुछ आपको उस वीडियो में डिटेल समझ आएगा। एंड उसके बाद आप सब ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, बहुत सारे कमेंट आए हैं। सो उन सभी जो डाउट है ना, जो रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट, इटी से रिलेटेड जो मतलब एटसेट्रा जो हर एक डाउट है, उन हर एक डाउट का आंसर हम इसी वीडियो में करेंगे। मोस्ट कॉमनली जो डाउट है उन मैंने सब डाउट को उठा लिया है एंड हर एक डाउट का कोशिश करूँगी इसी वीडियो में आंसर दे देंगे। एंड इस वीडियो का हर एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को अगर अच्छे से आप देख लेते हो तो उसके बाद आई होप आपको कोई कमेंट आपके मन में नहीं आएगा कि कमेंट सेक्शन में जाके आपको लिखना हो। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आता है कि मनी डिडक्टेड बट स्टिल शोइंग द पेमेंट प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। यस, ऐसा बहुत सारे जो डाउट है हमारे पास आए हैं। सो इसका आंसर क्या है? बेसिकली इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपने पेमेंट कर दिया एंड उसके बाद जब पेमेंट फुल प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद अगर आपके पास शो होता है कि हाँ पेमेंट इज सक्सेसफुल, सो यस देन आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया। बट फिर भी अगर आपको जो सा पोर्टल है, आपका जो खुद का अकाउंट लॉगिन करते हो, उसके बाद भी आप वहाँ पे आपको शो कर रहा है कि हाँ पेमेंट इनकम्प्लीट। सो यस, थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ वो लोग ये अपडेट कर देंगे। मे बी कुछ लेट हो रहा है बट हाँ वो लोग ये अपडेट कर देंगे। बट द सेकेंड पार्ट इज आपने पेमेंट कर दिया, आपका जो बैंक अकाउंट से वो जो पैसा भी कट गया, हो गया, बट सब कुछ हो गया। बट आप अपने जो सका जो जहाँ पे आपने पेमेंट किया, उसके बाद लास्टली आपके पास ये शो नहीं हुआ कि पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है, ऐसा कुछ शो नहीं हुआ। मतलब जो सके पास जो पेमेंट है वो नहीं गया है, तो उस केस में क्या होगा? आपको क्या पेमेंट बैक नहीं मिलेगा और क्या होगा? सो उसी केस में क्या हो सकता है कि पिछली बार भी ऐसा हो गया था कि हाँ जो सके जो वेबसाइट है वहाँ पे अगर एक साथ बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत सर्वर डाउन हो जाता है एंड बहुत सारे ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं। और मे बी आपका जो आपने जिस इंटरनेट से जो पेमेंट करना स्टार्ट किया था वहाँ पे इंटरनेट जो कनेक्शन वो स्लो भी था और मे बी कुछ ही प्रॉब्लम के लिए वो जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। सो इस केस में क्या होता है, अगर जो पेमेंट है वो बैंक से मतलब बैंक तक ही रहा है तो आपको 3-4 दिन के अंदर वो आपको रिफंड मिल जाएगा। इधर वो जोसा के पास चला गया है बट हाँ जोसा ने आपको जो पेमेंट सक्सेसफुल वो शो नहीं किया है, तो ऑब्वियसली जोसा जो पैसा है वो आपको बैक करके दे देगा। पिछले बार भी ऐसा हुआ था, हमेशा ऐसा होता है। जोसा बाद में एक लिस्ट निकालता है जहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम है कि किनको किनको जो उन्होंने 2 बार पेमेंट कर दिया, एक बार तो हो नहीं हुआ पाया। सो उस केस में आपका जो पेमेंट है वो ज़रूर रिफंड हो जाएगा। उस बात की टेंशन मत लो कि आपका पैसा कोई लेके नहीं जाएगा। बट हाँ आप लास्टली और एक दिन तक वेट करो। आपके पास तो 30 तक लास्ट टाइम है, बट अगर ना हो 20 आज रात तक वेट करो, देखो कि आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल स्टेटस क्या होता है। अगर ना होता है तो देन आई विल सजेस्ट कि आप दोबारा पेमेंट कर दो कि हाँ ना, इधर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, देन आप जो क्वेरी है उससे भी रेस्पॉन्ड नहीं कर सकोगे। सो हाँ, आई होप आपका जो आंसर है वो आपको मिल चुका है। सो यस, घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऐसे अकेले नहीं हो कि जिसका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे बहुत स्टूडेंट है जिनको सेम प्रॉब्लम हो रहा है। तो हाँ, उन सभी को जो रिफंड है वो मिल जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड हम बात करेंगे वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस। हाँ, यहाँ पे भी बहुत सारे डाउट आते हैं। पहला जो डाउट मोस्टली देखा जाता है कि मैंने अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर दिया, मैंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया। उसके बाद पहले बोलते हैं 7 घंटा हो गया, देन 18 घंटा, 24 आवर्स, 48 आवर्स हो गया, बट अभी तक मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो मैं क्या करूँ? सो बेसिकली इसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप इवन किसी के पास भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये फुल्ली डिपेंड करता है जोसा अथॉरिटी के पास। एंड यस, मैं इस बात को बात करने के लिए उनके जो अथॉरिटी फ़ोन नंबर है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ पे कॉल किया था मैंने, बट हाँ उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तो स्टिल आपके पास कुछ भी करने को नहीं है। बट हाँ, मे बी स्टूडेंट्स से जो नंबर है बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, इसीलिए इतना लेट हो रहा है। सो हाँ, आप बस इतना ही कर सकते हो कि हाँ बस वेट करो, देखो क्या होता है। आई होपफुल्ली जो आज रात तक वो जिन का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है उन सबको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अंडर प्रोसेस है वो आपको शो हो जाएगा कि हाँ अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट है या आपका डॉक्यूमेंट फुल सही है, वो आज रात तक हो जाएगा आई होपफुली। एंड उसके बाद भी ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो इस प्रॉब्लम में, आपके साथ इस प्रॉब्लम में भी बहुत बहुत स्टूडेंट है। हाँ, तो हाँ टेंशन लेने की बात नहीं है, बट हाँ कीप स्टिल विजिटिंग द वेबसाइट रेगुलरली।
देन जो वेरिफिकेशन रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है कि देखा जाता है कि जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है देन उनके पास एक लेटर आता है जो एडमिशन लेटर, उसका नाम शायद ऐसा लिखा है कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, ऐसा एक नाम का एक लेटर आता है उन सभी के पास। साथ में उनको शो होता है कि चेंज विलिंगनेस ऐसा शो होता है। तो अगर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस वो कंप्लीट हो चुका है उसके बाद लिखा ये दो ऑप्शन आते हैं। बट ऐसा केस देखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में लिखा है कि अंडर प्रोसेस, बट फिर भी उन दोनों के उनके पास जो उनका जो लेटर है वो भी आ चुका है, विलिंगनेस सबमिशन जो चेंज है उसका भी ऑप्शन शो हो रहा है। सो वो क्या केस है? सो एक्चुअली हाँ उनके जो सर्वर है वहाँ पे शायद थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वो लोग उसे अपडेट नहीं कर पाए। मे बी आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, आपका कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी कंप्लीट हो चुका है बट उन्होंने अपडेट नहीं किया है उस पार्ट पे। बट हाँ इसलिए आपको जो आपका लेटर भी आ चुका है, साथ में आपका जो विलिंगनेस सबमिशन वो भी हो चुका है। देन डॉक्यूमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि इज इट नीड टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट आफ्टर एवरी राउंड? सो द आंसर इज नो। आपको हर एक राउंड के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो नहीं करना होगा। अगर आपको किसी एक राउंड में सीट मिल जाता है सिर्फ उसी राउंड में आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करना होगा। बट द प्रॉब्लम इज अगर मानो कि आपको NIT प्लस सिस्टम से कोई IIT में मिल रहा है, आइदर कोई IIT से NIT प्लस सिस्टम में मिल रहा है, उसी केस में सिर्फ आपको नेक्स्ट राउंड में डुअल वेरिफिकेशन करना होगा। बट हाँ बाकी सभी केस में आपको सिर्फ एक ही बार आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करना होगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है कि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, मैक्सिमम लोगों को 4 या 5 अपलोड किया, जिनके जो ओपन कैटेगरी से उन्हें 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करना हुआ एंड जो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से मानो कि जनरल SC ST है उन केस में उनको 5 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हुए। बट आफ्टर सबमिटिंग शो होता है कि ऑलरेडी और 3+ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है। एक्चुअली वो सभी के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, वो सभी के साथ होता है। एंड वो जो क्या है आपका जो एक है आपका जो चॉइस फिलिंग लिस्ट, बहुत लोगों ने बोला कि वो उन्होंने डाउनलोड किया नहीं किया, वो सर्वर द्वारा ऑटोमेटिकली डाउनलोड वहाँ पे सेंड हो जाता है। देन आपका जो सीट एलोटेड लेटर वो है वो भी ऑटोमेटिकली सिस्टम से जो है वहाँ पे सेंड हो जाता है। तो हाँ वो सिर्फ आपके साथ नहीं, वो हाँ सभी स्टूडेंट के साथ वही प्रोसेस होता है। एंड जो पार्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है पेमेंट पार्ट। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन हम देखने को मिलता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि हाँ हमें कब तक टाइम है, अगर मानो कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला है आपके पास कब तक टाइम है? बेसिकली आपके पास 30 अक्टूबर तक टाइम है एंड 31 अक्टूबर तक आपको जो क्यूरी है उससे रेस्पॉन्ड करने का टाइम है। तो हाँ आई विल सजेस्ट कि आज रात तक आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर दो। देन आपके पास ऑलमोस्ट 2 दिन होंगे जहाँ पे आप जो क्यूरी है उसे रेस्पॉन्ड कर सकोगे। बट हाँ अकॉर्डिंग टू जोसा काउंसलिंग शेड्यूल वहाँ पे आपको 30 तक टाइम है कि आपका जो 30 अक्टूबर तक टाइम है, आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंडली पेमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि मुझे कोई सीट मिला है, मैंने उसे फ्लोट अगर स्लाइड और ऑप्शन पे दे दिया है। सो उस केस में तो नेक्स्ट राउंड में भी मेरा जो सीट है वो अपग्रेड हो सकता है। तो वही फिर भी क्या मुझे पेमेंट करना होगा? सो द आंसर इज येस, आपको अभी पेमेंट करना होगा बिकॉज नेक्स्ट राउंड में आपका जो सीट है वो चेंज होगा, इधर अपग्रेड होगा, उसकी गारंटी कोई भी नहीं देता। तो आप अगर आप इस राउंड में पेमेंट एंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हो तो आपका जो प्रेजेंट सीट है वो आपके लिए सिक्योर रहता है। मान लो कि नेक्स्ट राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिलता बट उसके बाद भी आपका जो ए वाला सीट आपके लिए ज़रूर सिक्योर रहेगा। इसीलिए आपको जो पेमेंट है वो कंप्लीट करना होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। नाइदर आपको जो सेकंड राउंड से वहाँ से आप ऑटोमेटिकली बाद हो जाओगे, आपको आप जो सके जो बाकी राउंड है वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे। नेक्स्ट जो पेमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं क्या दो डिफरेंट अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ? 2 डिफरेंट अकाउंट मीन आपके पास जब आप पेमेंट करने जाते हो पहला जो बॉक्स आपको शो होता है कि आपको आपका जो डिटेल्स देना होता है, अकाउंट डिटेल्स, साथ में आपका जो बैंक पासबुक का पिक और इधर चेक क्रॉस चेक, इधर जो है आपका जो ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स, वहाँ पे कुछ ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आपका जो अकाउंट नेम वो सब सबमिट करना होता है। बेसिकली वो पार्ट होता है आपके रिफंड के लिए। एंड नेक्स्टली आप जब सेव एंड कंटिन्यू करके जाते हो देन आपको जो आपका पेमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होता है। तब बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर हम क्या 2 डिफरेंट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं? जब रिफंड के लिए जो अकाउंट का डिटेल्स हमने दिया वही अकाउंट से हमें पेमेंट करना होगा, आइदर हम एक ही अकाउंट यूज़ करें। सो हाँ यहाँ पर आपके लिए द आंसर इज आप 2 डिफरेंट अकाउंट यूज़ कर सकते हो। आप रिफंड के लिए एक अकाउंट यूज़ कर सकते हो एंड आपको जो पेमेंट है उसके लिए आप 2 डिफरेंट अकाउंट ज़रूर यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ नॉट कंपलसरी। अगर आपके पास कोई डिफरेंट अकाउंट नहीं है तो आप सेम अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद पेमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मैंने जो पेमेंट कंप्लीट कर दिया उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ मैं क्या रखूँ? तो बेसिकली आप जब पेमेंट कंप्लीट करते हो आपके पास इतना ही शो होता है कि पेमेंट सक्सेसफुली डन, बट हाँ आपको जो फी रेसिप्ट है वो नहीं मिलता। बट उस पेमेंट सक्सेसफुली डन
आपके पहले आपके पास एक पेज शो होता है कि पेमेंट डिटेल्स कंप्लीट ऐसा करके एक पेज होता है। वहाँ पे लिखा होता है कि आप कौन सी आईडी से जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हुआ है, आपने कितना पैसा ट्रांजेक्शन किया है, वो कुछ होता है। आप खुद से उसे प्रिंट आउट करके रख दो। वहाँ पे कोई डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता, बट हाँ आप उसे एक स्क्रीनशॉट या जो प्रिंट आउट करके रख सकते हो खुद की सेफ्टी के लिए। बेसिकली इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, बट हाँ आप उसे जो खुद से प्रिंट आउट करके रख सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट में के बारे में जो बात करेंगे वो है आपके डॉक्यूमेंट में कुछ फॉल्ट है, इधर आप डॉक्यूमेंट चेंज करना चाहते हो, आपके कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्टली जो क्वेश्चन आता है कि देखा जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे नाम पे आइदर सर्टिफिकेट मार्कशीट में डिफरेंट नाम है, आइदर मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में डिफरेंट नाम है, आइदर मेरे मम्मी पापा किसी के भी डिफरेंट नाम है, इसलिए वो लोग मुझे क्वेरी रेज की है कि आपके सर्टिफिकेट में कुछ गलती है। सो उस केस में आपको क्या करना होगा। तो बेसिकली एक तो है जब आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बात कर रहे हो, जो ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस, उस केस के लिए आई विल सजेस्ट कि सबसे अच्छा होगा कि आप नया बनाने की कोशिश करो। बट हाँ अगर नया नहीं बन रहा है क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 ही या 2 दिन का टाइम है, उस केस में आप एविडेविट बना सकते हो। एविडेविट शायद 1 ही दिन के अंदर हो जाता है। एविडेविट में होता है क्या है कि एक्चुअली आपको इधर कोर्ट में जाना होगा, अगर कोई लॉयर है उसके बाद जाके आप बस बोलो कि मेरे डॉक्यूमेंट में ऐसा फॉल्ट है, वो लोग समझ जाएंगे। सो आपको जिस डॉक्यूमेंट पे फॉल्ट आ रहा है, मानो कि आपको 10th मार्कशीट पे फॉल्ट दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पर आपके नाम भूले इधर आपके मम्मी पापा किसी का नाम गलत है, तो देन आप उस पार्ट पे क्या करोगे, आपका जो 10th मार्कशीट पहले दो, देन उसके बाद जो आपका जो एविडेविट है उसे ऐड करके दोनों को एक ही PDF में लगा के देन उसे सबमिट कर दो। तो हाँ उसके बाद आपका जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि अगर मानो कि किसी ने रजिस्ट्रेशन के टाइम उसका जो कैटेगरी है जनरल ईडब्ल्यूएस आइदर किसी एक कास्ट में दिया था, ओबीसी दिया था, बट अब उसके पास जो है ना वो चेंज करने का ऑप्शन उसके पास वो चेंज करना चाहता है, उसके बाद जो उसका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो उस केस में वो क्या करेगा। सो बेसिकली उसे तब एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। एंड डिक्लेरेशन सबमिट आपको जो फॉर्म है वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको जाना होगा जो वेबसाइट है, वहाँ पे एक न्यू कॉलम दिखेगा आपका, वो जहाँ पे लिखा है कि सर्टिफिकेट फॉर्मेट। सो वो वाला PDF 17 to 18 पेज का होगा। उसके जो लास्ट 2 पेजेस है ना, पहला वाला शायद है डिक्लेरेशन फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड नेक्स्ट है डिक्लेरेशन फॉर ओबीसी एनसीएल। तो उस केस में आप अगर उसे फिलअप करके सबमिट कर देते हो, मस्टली आपको पहले पेमेंट करना होगा। विदाउट पेमेंट आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो स्टार्ट नहीं होता। यस, इसे ध्यान से याद रखना, विदाउट पेमेंट। तो पहले आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे। तो आपको जहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है उसी के वहाँ पे आपको जो ये डिक्लेरेशन सबमिट करने देना होगा। तो देन वो लोग आपका जो कैटेगरी है उसे चेंज कर लेंगे। नाउ आते हैं मोस्ट जो फनी डाउट है उस पार्ट पे, वो है कि मेडिकल सर्टिफिकेट रिलेटेड। सो उस मेडिकल सर्टिफिकेट जो पहला डाउट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हमें कहाँ मिलेगा। आपको सिंपली जाना है, आप जो बिजनेस रूल उसका 78 वाला एक PDF फॉर्म है, वो आपका जो 75th नॉन्ग पेज है वहाँ पर आपको मिल जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट। उसका जो नॉर्मल फॉर्मेट है वो मैं आपको साइड में शो कर दूँगी, उसे भी एक बार चेक कर लो कि हाँ वो सही है कि आपके फॉर्मेट के साथ। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हाँ आपका जो डॉक्टर है उसने कोई गंदे हैंड राइटिंग से आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसे बनाया है, आइदर उसने वहाँ पे कुछ गलती कर दिया है, जैसे कि कुछ बोल रहे थे कि हाँ उनके जो वेट है वहाँ पे कुछ गलती कर दिया आस्तर, और कुछ आपका जो डिटेल्स दिया है उसमें गलती डॉक्टर ने गलती कर दिया। तो उस वक्त क्या आपको कोई आप जब कॉलेज में भेजो ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो क्या वो लोग इसे चेक करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी चेक नहीं होता। तो हाँ आपको इसके रिलेटेड टेंशन नहीं लेने का, बस आपको देखना है कि डॉक्टर का जो सिग्नेचर है, सील है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है कि नहीं, बाकी सब हो जाएगा। आते हैं जो विलिंगनेस सबमिशन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको मुझे जो फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने उसे फ्रीज ऑप्शन पे चूज़ कर दिया। बट फिर भी क्या होता है कि जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब मुझे लेटर भी मिल जाता है, देन मुझे चेंज द विलिंगनेस एक न्यू एक कॉलम मिलता है। तो वो क्यों शो होता है? मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया कि मुझे ये सीट चाहिए। एक्चुअली ऐसा होता है कि आपको नेक्स्ट राउंड से तो वो मौका नहीं मिलेगा, बट हाँ फिर भी जो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अभी अगर आपका भी मन हो इस राउंड का जो 31 डेट तक अगर आपका फिर भी मन बदल जाए कि ना नहीं मुझे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो हाँ इसीलिए जो चेंज विलिंगनेस ऑप्शन वो शो कर रहा है। एंड साथ ही में ऐसा केस हो रहा है जिन्होंने फ्लोट अदर स्लाइड ऑप्शन चूज़ कर लिया है, वो बोलते हैं कि मैंने तो फ्लोट अदर स्लाइड चूज़ कर लिया, बट फिर भी क्यों चेंज विलिंगनेस ऑप्शन मुझे शो कर रहा है। सिर्फ आपको नहीं, वो सभी स्टूडेंट को शो हो रहा है। तो हाँ उससे रिलेटेड टेंशन लेने की बात नहीं है। देन कुछ बोलते हैं कि मुझे जो फी रिमिशन करना है, अवेलेबल करना है, तो उसके लिए मेरे जो इनकम सर्टिफिकेट कब चाहिए। तो बेसिकली आपको जो जोसा का जो काउंसलिंग है उसमें तो आपको नहीं चाहिए एकदम,
जब जो अगर काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा, अगर आप कॉलेज एडमिशन लेने के जाओगे तो वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। कुछ कॉलेज ड्यूरिंग एडमिशन करवा देते हैं, बट कुछ कॉलेज ऐसा करते हैं कि आफ्टर एडमिशन जब आप सेमेस्टर किसी एक सेमेस्टर में आपका पेमेंट करोगे उससे पहले आपका जो फी एडमिशन प्रोसेस वहाँ पे वो कंप्लीट होता है। तो हाँ, बेसिकली आपका जो इनकम सर्टिफिकेट अब जो समय नहीं चाहिए। एंड देन अब हम बात करें PR लेटर। यस, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे नए नए कमेंट आ रहे हैं कि व्हाट इज़ PR लेटर, वो क्यों शो हो रहा है, वो क्यों शो नहीं हो रहा है कुछ लोगों को। सो बेसिकली जब आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट वो कंप्लीट हो जाता है, सो उसके बाद मैंने बोला था कि आप सिर्फ 4th या 5th डॉक्यूमेंट 5 डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, एंड 3 जो डॉक्यूमेंट खुद ब खुद जो वेबसाइट एंड सर्वर के द्वारा ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। तो उस वहाँ पर भी एक तो उस पोर्शन में अगर आप जाते हो कि डॉक्यूमेंट जो सबमिशन, वहाँ पे अगर जाते हो तो लास्टली टाइम अगर आपको एक डॉक्यूमेंट होगा वो है कि PR डॉक्यूमेंट, ऐसा नाम है उसका। अगर आप उस पर क्लिक करते हो बेसिकली वो होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस जो लेटर मिलता है ना आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो वही वाला डॉक्यूमेंट खुद ब खुद सर्वर द्वारा जो सबके वेबसाइट में सबमिट हो जाता है। सो कुछ किसी के पास ये शो हो रहा है, किसी के पास शो नहीं हो रहा है। बेसिकली इसका कोई काम भी नहीं है, वो बस ऐसे ही सर्वर द्वारा मैंने देखा था। मैंने कुछ एक लड़के का मैंने चेक किया था, वो शो हो रहा है, सिर्फ 1 से या 2 घंटे बाद वो फिर से शो नहीं कर रहा। तो हाँ, अगर आपको शो कर रहा है अदर नो नहीं कर रहा है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम है, अदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, उससे आप समझ सकते हो कि हाँ, अगर वो सबमिट हो चुका है इट मीन्स कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। बट हाँ, मे बी कुछ जो हायर अथॉरिटी है और सर्वर प्रॉब्लम के लिए वो अपडेटेड नहीं हुआ है, एंड इसीलिए आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस स्टिल अंडर प्रोसेस लिखा है। बट हाँ, वो होपफुली हो जाएगा। बट हाँ, फिर भी मेरा सजेशन होगा कि कीप विजिटिंग द वेबसाइट रेगुलरली। सो आई होप जो डाउट है, जो मैक्सिमम जो हर एक डाउट है, उन हर एक डाउट को हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया। एंड उसके बाद भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड यस, हम ज़रूर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। एंड टिल देन, बाय बाय।